मुझे तुम पर नहीं, अपने आप पर यकीन। और किसे पागल साबित करना चाहती हो तुम, मुझे या अपने आप को? कौन विश्वास करेगा तुम पर? कौन मानेगा कि तुम ही राधा हो? ये सपने देखना छोड़ो और जाओ यहां से। अपनी मर्जी से नहीं जाओगी ना? मैं जानता हूं तुम जैसी औरतों पैसों के लिए आई हो ना यहाँ। अजय देखो यहाँ हमारे पास कुछ भी नहीं। तुम्हें यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें किसी ने ना बेवकूफ बनाया। यहाँ हमारे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। तुम जाओ, जाकर अपने पैसे किसी और पर आजमाओ, हम पर नहीं। चली जाओ यहाँ से और दोबारा कभी मेरी राह बनने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब जाओ यहाँ से, चली जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। इस घर को छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगी, समझे तुम? राधा खुश है, हमारे लिए ही सही। अपने दुखों को भुलाकर मुस्कुराने की कोशिश तो कर रही है वो। भगवान ने मौका दिया है मुझे अपने कर्तव्य को निभाने का। राधा और उसके होने वाले बच्चे को शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी मैं। वो सपना हकीकत में नहीं बदलेगा जिसे शर्मिंदा होना पड़े। नहीं बेटा, हमने तुम्हारी मम्मी के साथ ऐसा कुछ नहीं किया। यकीन करो, हमने तुम्हारी मम्मी के साथ कुछ हाँ बेटा, तुम्हारी दादी पूरा तो हुआ है, पर फिक्र मत करो। अब तुम्हारी दादी तुम्हें और तुम्हारी मम्मा को दुख सहने नहीं देगी, कभी कोई शिकायत का मौका नहीं देगी। अब तो अपनी दादी को बुरा नहीं कहोगे ना? राधा, देख मैं तेरे लिए चली गई। राधा, शायद बालकनी में होगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी अजय, समझे तुम? कहीं नहीं जाऊंगी मैं। क्या कहा तुमने? तुम नहीं जाओ? हाँ अजय, मैं अपना परिवार, अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ये मेरा घर है, यहाँ मेरा परिवार है, यहाँ मेरी दुनिया बसी है। और तुम मुझसे मेरी दुनिया छीनना चाहते हो। तुमने अपनी राधा को नहीं जाना, लेकिन जिन लोगों ने मुझे अपनाया है, मुझे पहचाना है, जो लोग मुझे प्यार करते हैं, मैं उनको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं उनका साथ दूंगी, समझे तुम? मैं कहीं नहीं जाऊंगी यहाँ से। अच्छा, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे बातें में आ जाऊंगा तो ये तुम्हारी भूल है। तुम्हें क्या लगता है तुम इस घर में रहोगे और मैं तुम्हें रहने दूंगा? तुम अपने आप को इस घर की बहू कभी साबित नहीं कर सकती, और यही सच है। मैं भी देखता हूं तुम यहां से कैसे नहीं जाती हो। अजय, अजय छोड़ो मुझे। तो बच्चे ये क्या कर रहे हो? मैं कहाँ जाऊंगी अजय? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ अजय। अरे मेरा नहीं तो कम से कम अपने होने वाले बच्चे का तो ख्याल
अरे बहुत ख्याल कर लिया, अब नहीं, अब तुम्हें यहां से जाना ही होगा। चले यहां से। अजय, छोड़ दे राधा का हाथ। नहीं मां, ये नहीं है मां, इसका कोई अधिकार नहीं है इस घर में रहने का। अजय, तू मेरी बात नहीं मानेगा। राधा का हाथ छोड़ दे। मां, ये हमारी राधा नहीं है, मैं इसे घर के बाहर निकाल कर ही रहूंगा। अजय, मैंने कहा राधा का हाथ छोड़ दे। बीच में मत बोलिए। अजय, राधा का हाथ छोड़ दे। मां, आज आप मेरे पीछे मत जाइए। इस लड़की का कोई अधिकार नहीं है राधा की जगह लेने का। ये हमारे घर की बहू नहीं है मां, मैं इसे बाहर निकाल कर ही रहूंगा। अजय, मां! घर में कौन रहेगा और कौन नहीं, इसका फैसला तो नहीं, तेरी माँ अभी जिंदा है। इस घर के सारे फैसले मैं करूंगी। ये थप्पड़ मैंने तुझे इसलिए मारा है क्योंकि दोबारा तू वही गलती कर रहा है अजय, जिस गलती के लिए आज तक तू पछता रहा है। राधा पे शक करके तूने बहुत बड़ी गलती की। जब राधा ने ये घर छोड़ा था, काश ये थप्पड़ मैंने तुझे उस वक्त मारा होता, तो दोबारा आज ये नौबत ही ना आई होती। पत्नी को उसका हक न देना कितना बड़ा अपराध होता है, जानता है तू? हक तो क्या, तो इसे इसकी जिंदगी भी छीनना चाहता है। घर की लक्ष्मी है ये, और घर की बहू का अपमान इससे बड़ा पाप और कुछ नहीं है। और ये पाप तुझे मैं अपने घर में हरगिज नहीं करने दूंगी, सुना तूने? हरगिज नहीं। तो चल अंदर, इस घर से अब तुझे कोई नहीं निकालेगा। ये घर तेरा भी है, देखती हूं अब तुझे इस घर से कौन निकालता है। तुझे दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हर पल तुझे खुशी देना चाहती हूँ, तुझे खुश रखना चाहती हूँ। पर अजय तुझे खुश रहने का मौका ही नहीं देता। दुख इस बात का ही कि मैं हालात को बदल नहीं पाई। दुख इस बात का भी नहीं है कि मैं वक्त को नहीं बदल पाई। तकलीफ तो इस बात की है कि मेरा ही बेटा हम सबकी जिंदगियों में एक रुकावट बन के खड़ा है। वो चाहता ही नहीं कि हालात सुधर जाए। पर तू तो बिल्कुल फिक्र मत कर, मैं सब ठीक कर दूंगी। हाँ, तेरी माँ तेरे साथ है, मैं सब ठीक कर दूंगी। हो सके तो मुझे माफ कर दे। मैं जानती हूँ तूने अपनी जिंदगी में बहुत सारी तकलीफों का सामना किया, बहुत दुख सहा, और ये सब कुछ अजय के कारण है। मैं